परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है, उच्च कोटि के साधन है आत्म साक्षात्कार साधन। आत्म साक्षात्कार के अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को, अपने स्वस्वरूप को स्वयं को पहचानना, अपने भीतर जाग के अपने देखने के नाम आत्म साक्षात्कार है। जिसने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है, अन्यथा सब बातें हैं। यह आत्म साक्षात्कार मार्ग में साधन के पहले किस प्रकार हमारे अंदर अंधेरा छाया रहता है, अज्ञान छाया रहता है, अविद्या छाया रहता है। असाक्षात्कार पहले शरीर मेरा, मन मेरा, मैं कर रहा हूँ, चित्त मेरा, अहंकार मेरा, वो सब ढके रहता है, सब ढके रहता है। आप तो शुद्ध है, आप तो पहले से शुद्ध है। ये आपके ऊपर से टोपा है, पहले से चौपने का तुमने समझा परमात्मा कहीं बाहर है, तुम बाहर खोजने लग रहे हैं। कहाँ खोज रहे? अज्ञान की पूर्व ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा। जब अज्ञान माने साक्षात्कार के पहले, माने ज्ञान होने के पहले की बात है। मेरा बच्चा, मेरा खेती, मेरा ढोर, मेरा गांव, मैं अहंकार से हम ग्रसित रहता है, अहंकार से ढके रहता है। जब कोई सदगुरु हो, मन जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मिलने के बाद भी मैं स्वस्वरूप को जानना चाह रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा को मेरे भीतर बैठा खोजना चाह रहा हूँ, जो निर्णय करके जानना चाहता है। जब ये सब चीजें जो अहंकार, चित्त, मन, अहंकार स्वयं ही अपने को रास्ता छोड़ देता है। जिस प्रकार हम अच्छी चीज करने जाता है, बुरी चीज अपने आप खत्म हो जाता है। बुरी चीज को हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा संगति करो, अच्छे लोग, गुरुजन, सज्जन गुरुजन और ज्ञानार्जन उनके साथ बैठो। उधर की ऊर्जा, उनकी आवाज़ है, उनकी वो तुम्हारे जो दुर्गुण है अपने आप नाश। दुर्गुण का आवाज़, दुर्गुण खत्म करने आवश्यकता नहीं है। अच्छी संगति करने लग जाओ, वो दुर्गुण अपने आप भग जाता है। ठीक है महाराज, जब गृहस्थ में होते भी किसके भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, विरक्ति में होते हुए भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, मेरे अनुभव कहा तुम गृहस्थ जीवन में इतनी तुम, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, मेरा खेत, मेरे गांव, मैं पटेल, मैं राजा, जो तुम्हारे तमन्ना है, जो तुम्हारे प्रीत है, उसको धीरे से वो प्रीत को इससे हटकर परमात्मा तक घुमा दो। सूत्र इतनी से है, उसके अंदर जो प्रीत है उसको परमात्मा को प्रीत करने के लिए तुम्हारे अंदर ही घुमा दो। बाहर परमात्मा की नहीं, तुम्हारे भीतर खोजने के लिए थोड़ी सी दिशा मोड़ दो। क्या कर दो? दिशा मोड़ दो। चित्त क्या है, अहंकार का, मन का है, बुद्धि का है, देखना शुरू कर दो। जिस दिन तुम देखना शुरू कर देता है, वो तुम्हारे स्वयं ही रास्ता छोड़ देता है। जब तक तुमने देखा नहीं, शुरू नहीं किया, कई जन्म हो जाए, आपकी जन्म कई जन्म हो चुका, मेरे कई जन्म हो चुका, तब तो हम इधर आए हैं। इससे निवृत्ति तभी होगी आपने स्वस्वरूप को पहचानने के बाद, अपने स्वस्वरूप ज्ञान होने के बाद, तभी यह आवागम से निवृत्त हो सकता है। अन्यथा तुम्हारा आना जाना बने रहता है। जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान गए वही निवृत्त होता, वही मुक्ति पुरुष है। महाराज, इस मार्ग में महात्मा, हम तो गृहस्थी है, महात्मा लोग का भूमिका है, कैसे करता है? तुमने तो गृहस्थी में, हमने कहा इतने प्रीत लगा है, उससे तुम मोड़ दो, मोड़ने का रास्ता बताया, रास्ता को। लेकिन महात्मा बनने के बाद इन्हें सोच लेता, हमने गृहस्थी को त्यागा, त्यागने के बाद केवल वस्त्र बदला, बदलने के बाद आश्रम में आके बैठ जाता है। बैठा जरूर है, बैठने के बाद जो गृहस्थ में, तो ये भाइयों, गृहस्थ में एक घर रहा, उनके एक परिवार रहा, मोड़ी मोड़ा पत्नी एक रहा। जब वो, हम तो कपड़ा पहन के बन के सब जगह में उलझा हुआ सुलझाने के लिए जाता है। जो उलझा हुआ सुलझाने के लिए जाता है, अरे भैया, आप स्वयं को जानने की, स्वयं तपस्या करके स्वयं जाके आपने जानना शुरू कर दो। आपने अपने निज रूप को जानो, निज स्वरूप को जानो, वही जानना है, वो जगत कल्याण।
जगत का कल्याण स्वयं ही हो जाएंगे। अधिकांश लोग अपने स्वयं को जानने की छोड़ के बाहर खोजना चाह रहा है, बाहर से प्रचार करना चाह रहा है, वो कभी होने वाली नहीं है। तुम पहले अपने कल्याण कर लो, तुम्हारा अपने कल्याण हो गए, तुमने अपने स्वस्वरूप को जाना, तुमने अपने भीतर प्रवेश किया, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, यही जगत की सेवा है। इसके अलावा तुम खुद ही कल्याण छोड़ के दूसरा कल्याण चाह रहा है, और तुम्हारे करने वाले वो भी गए। इसलिए अपने स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। ऐसा निवृत्ति को से पहचानने लग जाओ, निरीक्षण करने लग जाओ। जब तुमने जाना, तुम्हारा अनुभव होने के बाद, तुम्हारे सानिध्य में तुम्हारे अंदर दिया प्रकाश हो गए, होने के बाद तुम्हारे कारण कई आएगी तक बैठेगी, उनको शांति मिलने लग जाता है। यही साक्षात्कार पुरुष के लक्षण है। उनके सानिध्य में आता है, शांति मिलने लगता है, अच्छे सुकून मिलने लग जाता है। जब वो जगह से हट जाता है, मन विचलित होता है। जब साक्षात्कार पुरुष सानिध्य में रहता है, मन की शांति प्रतीत होता है। जब वो जानता है, अरे भैया मेरे तो मन विचलित होते रहे, इधर आके स्थायी क्यों हो गए हैं, जो वो पुरुष शांति पहले हो चुका है, उनके अंदर लहर उठ नहीं रहे, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है। इन्हीं कारण वो पुरुष के सामने जो भी जाता है, उनके पास बैठता है, उनका भी शांति प्रतीत होता है, उनका भी आनंद मिलने लग जाता है, उनके भी परम सुख मिलने लगता है। जब वो आदमी इसको जाना हो जाए, वो तुमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक महात्मा इस मार्ग में सिद्धि कैसा अटकाता है। एक महात्मा नर्मदा तीर हो, गंगा तीर हो, यमुना तीर हो, भ्रमण करते हुए जाते रहा। बहुत गर्मी का मौसम है, 12 बजा हुआ है, भूख लग रहा है, कोई घाव मिल जाए। दूर दूर तक घाव नहीं दिखा रहा है, दूर दूर तक घाव नहीं दिखा रहा है। अरे भैया धूप हो रहा है, भोजन नहीं तो पेड़ ही मिल जाए, पेड़ की छाया ही मिल जाए, पेड़ की उसी में एक बड़ा एक वृक्ष रहता है। वृक्ष के नीचे पहुंचता है, पहुंच के विचार करता है, कोई आके भोजन ही दे दे। इसी प्रकार कोई सोना के ताली सजा हुआ, सोना के ताली सजा हुआ 56 प्रकार के भोजन सामने मौजूद हो जाता है। भोजन सेवन करता है। हम भोजन हो गए, थोड़ी एक ताकत ही मिल जाते हैं, थोड़ी विश्राम कर ले, ताकत भी हाजिर हो जाता है, विश्राम करने लग जाए। कुछ तांबुल ही मिल जाए, तांबुल, इलायची, लवंग, वो भी आता है, विश्राम करने लगता है। अरे भगवान, घाव भी नहीं, आदमी भी नहीं देखा रहा, ये सामान कहां से आए? कहीं भूत प्रेत तो नहीं है पेड़ में, वो ना गला ना मासक दे, ऐसा स्मृति करता है। इसी प्रकार उसके ऊपर चढ़ के वो महात्मा जी गला मासक देता है, क्या कर देता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसकी गति प्राप्त हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। साक्षात्कार पुरुष ये जो वृक्ष रहा वो कल्प वृक्ष थी। कौन सा वृक्ष रहा? तुमने जो भी मन में विचार किया वो तत्काल हो गए। तुमने इसे नहीं समझा परमात्मा कितने दयालु है। मैंने याचन किया, 56 प्रकार के भोजन लेके आया, तुमने ऐसा क्यों नहीं विचार किया परमात्मा ही भेजा है? तुमने क्यों ऐसा विचार किया परमात्मा मेरे लिए भोजन भेजा है, परमात्मा ने मेरे लिए व्यवस्था कराया है? तुमने आलोचन नहीं किया। तुमने सोचा कि भूत प्रेत तो नहीं है, ये सिद्धि ऐसे करता है, तुम्हारा वाणी सिद्ध रहता है, तुम जैसा बोलता है ऐसे करते। एक न एक दिन तुम बोलता है मेरा कोई कब्जा ना कर, इसी प्रकार वो कब्जा कर लेता है। जब ये सिद्धि आने के बाद भी साधक के लिए बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, इससे भी पार होना पड़ता है, इससे भी ऐसे साक्षात्कार पुरुष के सामने में जाके कहाँ पूछना चाहिए, कहाँ नहीं पूछना चाहिए। काल पुरुष के सामने जाके तुम भोजन चाहिए, सोने के लिए ताकत चाहिए, खाने के लिए लवंग इलायची चाहिए, ये कोई मूर्ख याचन है? परमात्मा मैं आपके सानिध्य में आया हूँ, जो महात्मा महापुरुष के सानिध्य में जाके महाराज मैं जीवन से ग्रसित हूँ, जन्म मरण जरा, मैं बार बार मेरे जन्म हो रहा है,
ये शरीर बार बार बीमार हो रहा है, बार बार इस संसार में मैं लौट के आना पड़ रहा है, इससे पार होने के मेरे कोई उपाय बताओ। तुमने ऐसे याचन करता, तुम्हें ऐसे याचन करते रहा काल पुरुष के सामने, महापुरुष के सामने। वो अपने गया हुआ है जिसने संसार पार कर चुका हो, जिसने संसार के सागर को पार कर चुका हो। ऐसा पुरुषों के सामने में तुम जाके महाराज मेरे बियाह कैसा हो जाए, महाराज मेरा मोड़ी मोड़ा कैसा हो जाए, महाराज में मकान कैसे बना जाए। अरे जो वस्तु सामने वही चीज के तो तू मांग रहे, जो सामने है वही चीज के तू मांग रहे। अरे भैया तुम जो मांगा ले लो। इसी प्रकार मेरे से भूत प्रेत तो नहीं आके मेरे गले न मार सकते, वो उन्हें जीवन उधर ही चैंड हो जाता है। साक्षात्कार पुरुष के सानिध्य में जाके ज्ञानी मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त, उनके सानिध्य में जाके कुछ मत पूछो, शांति से बैठे रहो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हलचल करने आवश्यकता नहीं, बैठे रहो। तुम्हारे जो विषय तुमको चाहिए वो महात्मा खुद ही बस बोल देंगे। तुमने मुंह से कुछ याचन किया, जो मिल रहा है उसी से भी वंचित हो जाए। जो मांगा वही मिलेंगे। तुम बिना मांग शांति से बैठे रहो। तुम्हारे जो अपेक्षा किया इससे 100 गुण तुमने जाना नहीं, सुना नहीं, ऐसा परम ज्ञान की अनुभूति हो जाए। उस जगह में अनुभूति हो जाएगी। कोई परमात्मा कोई बाहर भीतर कहीं घूम नहीं रहा है। मैं भी किसी को धनुष लेकर पकड़ के देखा, मैं त्रिशूल लेकर देखा, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है। परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा है, अंतर्यामी रूपी से बैठा है। बिना आंखें ना आंखें ना मुँह है ना आंखें कच नहीं है, तुम्हारा चेतन है। जो विचार चल रहा है उसको देखने लग जा। कौन देख रहा है? मेरे विचार चल रहा है, देखने वाले कौन है? मैं कौन हूँ? स्वयं में उत्तर मिल जाता है। मैं कौन हूँ? कौन ऐसे खोजते रहो, उत्तर तुम्हारे अंदर मिल जाता है। मैं पंच इंद्रिय नहीं, पंच ज्ञानेंद्र नहीं, मन चित्त अहंकार नहीं, फिर कौन है? कोई नहीं बच रहा है। जो ना बच रहा है वही परमात्मा है। जिस प्रकार ब्रह्म का निरूपण करो, एक नारियल के फल ले लो, ब्रह्म का निरूपण कर रहा, ब्रह्म ऐसे होता, परमात्मा ऐसे होता है। नारियल के एक फल ले लो, उसके ऊपर की जो बकला अलग कर दो। नारियल फल ले, उसके ऊपर बकला अलग कर दो। हाँ, जो इसके बाद जो गिरा होता है ऊपर की मोटा कड़क, उसका भी अलग कर दो। फिर उसके अंदर जो नारियल निकल रहा है, क्या बोलते नारियल निकलता है अंदर गोला, वो गोला के ले लो हाथ में, गोला का भी काट दो। पानी निकलता है, क्या निकलता है? कच्चा नारियल में पानी निकलता है, वो पानी के भी अलग कर दो। फिर उसमें क्या शेष बच रहा है? शेष कहाँ बच रहा है? उधर कब बच रहा है? गोलों का भी काट दो, कुछ नहीं खाली वही शून्य। ऐसे तुम जानो। इसी प्रकार पंच तत्वों की अलग कर दो, तुम्हारे पंच तत्वों के अलग कर दो। हाँ, सूक्ष्म जो तुम्हारे पंच इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सबको अलग करो। पंचभूतों के अलग करो। हाँ, सब अलग करके देखो, उसमें फिर कौन बैठा हमारे अंदर? सब अलग होने के बाद फिर कोई नहीं है। जो उधर कोई नहीं, खाली शून्य, वही परमात्मा है। जो शून्य है, ये वस्त्र अलग कर दो। जय परमात्मा। ओम श्री परमात्मने नमः।